नमस्ते, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं एक समस्या के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। हील पेन, एड़ी का दर्द होता क्यों है, क्या सावधानियां बरत सकते हैं, बचाव के बाद ट्रीटमेंट क्या है। रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आप इससे लाभ उठा सकें। हील पेन होने के कई कारण हैं। एक तो मैं दो पार्ट में अगर डिवाइड करूं तो एक प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर प्राइमरी कारण में मैं उनको काउंट करूंगा जो बॉडी में अपने आप किसी न किसी कारण से होते रहते हैं। सेकेंडरी में मैं उनको काउंट करूंगा जो कि किसी बाहरी सब्सटेंस के कारण में होते हैं, बाहरी इनर्वेशन के कारण होते हैं। जो प्राइमरी में मैं अगर काउंट करूंगा तो जैसे कि प्लांटर फेसाइटिस के कारण में हील पेन होता है, जो कि एक प्लांटर फेसिया होता है जो हमारे हील को हमारे टोस से कनेक्टिव टिश्यू के माध्यम से कनेक्ट करता है। दूसरा कारण होता है एचिलेट टेंडिनाइटिस, जो हमारे काफ मसल्स को हील बोन से टेंडन जोड़ता है। तो इन दोनों में से किसी में भी इन्फ्लामेशन हो, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, या कोई स्ट्रेस के कारण भी इनमें पेन आ सकता है। तो इसके कारण में जो पेन आता है उस पे ध्यान दीजिए, उसका ट्रीटमेंट कीजिए। अगर मैं दूसरे कारण पे जाऊं तो कई बार माइनर फ्रैक्चर के कारण होते हैं, कई बार विप्लास, कई बार मोच के कारण में पेन आता है। बोनीस पर, इसमें कैल्केनियस जो बोन होता है हील का, उसमें कई बार कैल्सिफिकेशन होने लगते हैं, कैल्शियम डिपोजिट होता है। ये ज़्यादातर प्लांटर फेसाइटिस को इग्नोर करने के कारण देखा गया है। कई बार हमारे जो हील में जो आर्क होते हैं, फुट में जो आर्क होते हैं वो बहुत कम होंगे या बहुत ज़्यादा होंगे, उसके कारण भी हील में पेन आता है। कई बार हाई हील के स्लीपर्स पहनने के कारण भी, कई बार हाई हील्स के स्लीपर पहनने के कारण भी हील में पेन आता है। कई बार खोदरी सतह पे नंगे पांव चलने के कारण जो चुभन होती है उसके कारण भी हील में पेन आते हैं। कई बार आर्थराइटिस के कारण भी होता है, हील में पेन आते हैं। कई बार नर्व कंप्रेशन कोशिक्स रीजन में होता है स्पाइन में, तो उसके कारण भी हील में पेन आते हैं। कई बार बॉडी का हैवी वेट भी पेन को क्रिएट करता है। हील पेन के जो भी कारण हो उस पर काम करिए, उसके बाद आपको आराम मिलेगा। मैं दो ट्रीटमेंट हील पेन के लिए बताने वाला हूँ। पहला सुजोग थेरापी के माध्यम से। सुजोग थेरापी के माध्यम से ये मेरा मिडल फिंगर है। मिडल फिंगर में ये जो रीजन है ये हील का रीजन है। इस रीजन में जहाँ भी ये जो मार्क किया हुआ रीजन है, यहाँ पे जहाँ भी पेन मिले, पेनफुल पॉइंट, वहाँ पे प्रेशर डालिए। अगर इन्फ्लामेशन है तो गर्म सेकाई मत कीजिए, अगर इन्फ्लामेशन नहीं है तो फिर आप मोक्सा से सेकाई कर सकते हैं। मोक्सा का उपयोग कैसे करते हैं वो मेरे चैनल पे सियाटिका के ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में मैंने पूरा डिटेल में बताया है। आप वो वीडियो देखिए, उसमें मोक्सिब्यूशन कैसे करते हैं पूरा डिटेल मिल जाएगा। इसमें अगर पेनफुल पॉइंट आपको मिल गया है तो वहाँ पे आप पेपर टेप में मूंग लगाइए। मूंग लगा के ऐसे पेस्ट कर दीजिए पेनफुल पॉइंट पे 4 से 5 घंटे के लिए। उसके बाद इसको रीयूज मत करना, निकाल कर फेंक देना। 10 से 15 दिन में आपको रिलीफ मिल जाएगा हील पेन से। हील पेन के लिए दूसरा एक पावरफुल मेथड बता रहा हूँ, कासा थाली फुट मसाज मशीन। कासा थाली फुट मसाज मशीन पे एक 20-25 दिन कंटिन्यूअस आप मसाज लीजिए, आपके हील का पेन कंप्लीटली निकल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने इष्ट मित्रों के साथ में चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।